मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के माबैन मुजव्वज़ा मुज़ाकरात आगाज़ से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात हैं, जिनमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान पहले 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगेंगे और फिर मुज़ाकरात की बात करें। सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को मुज़ाकरात का नुकसान और इमरान खान को फ़ायदा है, लिहाजा नून लीगी क़यादत की जानिब से मुतनाज़ा बयानात आने शुरू हो गए हैं, जिनका बुनियादी मकसद मुजव्वज़ा मुज़ाकरात को टारपीडो करना है। याद रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाए जाने के खदशे के पेश नज़र बानी PTI के साथियों ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिशों का आगाज़ कर रखा है। इससे पहले इमरान खान ने महमूद अजगज़ई को हुकूमत से राब्तों का इख्तियार दिया था, लेकिन बानी PTI के बार बार बदलते हुए मौक़िफ़ के बाइस इन मुज़ाकरात का आगाज़ ना हो सका था। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इनकी जमात के लिए बड़ा मसला ये है कि इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़े और जारहाना है और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में उनका इमेज ख़राब हो जाएगा। इमरान ये भी समझते थे कि इन्हें हुकूमत की बजाय फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, जो कि असल फैसला साज हैं। ताहम इमरान खान की फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश तब दम तोड़ गई जब फौजी तर्जुमान ने वाज़े अल्फाज में बता दिया कि जब तक 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात पर वाज़े अल्फाज में माफ़ी नहीं मांगी जाती, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ISPR के तर्जुमान ने यह भी वाज़े किया था कि वैसे भी मुज़ाकरात फ़ौज से नहीं बल्कि हुकूमत से होते हैं, क्योंकि फ़ौज हुकूमत का एक मातहत इदारा है। इस दौरान ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गए और फिर ये खबरें सामने आने लगी कि अब इमरान खान को भी फ़ौज में बगावत की साजिश के इल्ज़ाम में मिलिट्री कोर्ट ले जाया जा सकता है। ऐसे में बानी PTI ने दोबारा से महमूद अजगज़ई को मुसाहलती कोशिशें शुरू करने का पैगाम भिजवाया और अपने साथियों को भी हुकूमत के पीछे लगा दिया, लेकिन अपने खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान फेस सेविंग की खातिर मुसलसल इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बानी PTI चाहते हैं कि हुकूमत इनके साथ डील के लिए मुज़ाकरात भी करे और वो इस पर तनकीद भी करते रहें। लिहाजा अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने भी वाज़े कर दिया है कि जब तक 9 मई के वाक़यात पर वाज़े माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तब तक हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान का मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात उनके खिलाफ एक साजिश थे और माफ़ी उनको नहीं बल्कि इनसे मांगी जानी चाहिए। वैसे भी वो समझते हैं कि अगर उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांग ली तो ये माफ़ी उनके खिलाफ मुकदमात में बतौर सबूत इस्तेमाल की जा सकती है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत इमरान खान को है, जबकि हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। हुकूमत समझती है कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, लिहाजा इस वक्त तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना नहीं बनता। उनके ख्याल में पिछले 2 साल में ये पहला मौका है कि इमरान खान पर कड़ा वक्त आया है, लिहाजा इन्हें भी मकफ़ात अमल का सामना करना चाहिए। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अगर नून लीगी क़यादत या इत्तेहादी जमातें तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना भी चाहें तो बड़ा मसला ये है कि फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट PTI को एक इंतशारी टोले के तौर पर देखती है, जो फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिशों में मुलव्विस है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान की रिहाई की कोई डील हासिल करना मुमकिन नज़र नहीं आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।